मिल्लत इस्लामिया हिंद बिलखुसूस अमर और पूरे सीमांचल के मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, नेक तरीन बहनों और बेटियों, मैं नहायत ही मुसरत और सादमानी के साथ बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आप सबकी खिदमत में ईद कुर्बां की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद कुर्बां जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको हम वाजिब तौर पर उस पर अमल करते हैं, अल्लाह हमें उसकी तौफीक बख्शे और अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इस मौके से मैं कहूँगा कि ईद अज़हा के दिन नमाज़ों में गले मिलिए, एक दूसरे के गम और गुस्से को दफना दीजिए, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। साथ ही ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में पर्व त्योहार जहाँ खुशियों का पैगाम लेकर आता है, वहीं कुछ शरारती तबके इसको नफ़रत का सामान बनाने की नापाक कोशिश करते हैं। ऐसे मौके से आपको एक हकीमाना मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात में इस बात का खासा दखल है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते तो बेसाफ़ात बेगमात तक को खबर नहीं होती। इसलिए आप जब नमाज अदा करें तो अपनी अपनी मस्जिदों में, अपनी ईदगाहों में नमाज अदा करें, सड़कों पर नमाज अदा करने से गुरेज करें। बल्कि नमाज के मौके से आप अगर सड़कों पर गाड़ियाँ भी रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आने जाने वालों को कोई दुश्वारी नहीं हो। ये मैं किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये आका की सुन्नत है, शरीयत इस्लामिया की बुनियाद है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने अखलाक फाजला यानी अखलाकियात के दर्जे अतम से आपको नवाजा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप कुर्बानी दें, शौक़ से कुर्बानी दें। अगर बकरी की कुर्बानी आप देते हैं तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी उनके यहाँ भी तोहफे पहुँचा सकते हैं। और कुर्बानी के मौके से बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कराबतदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ तोहफा पहुँचाना चाहिए। और एक ज़रूरी बात ये कहूँगा मैं कि अल्लाह के रसूल ने जानवरों के सामने जानवर को ज़ब्ह करने से मना फरमाया है और आपके किसी अमल से दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, इसका ख्याल आपको रखना है। इसलिए कुर्बानी के जानवर को आप पर्दे में जमा करें, शाहराहों के करीब जमा न करें, उनके खून या उनकी गलाजतों को ऐसी जगह पर न फेंकें जिससे किसी को बदबू हो, किसी को तकलीफ हो। सिर्फ इंसान को नाक से बदबू नहीं आती, आँख से भी बदसूरत चीज़ों को देखकर, कभी चीज़ों को देखकर इंसान को नफरत होती है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, फिर कहूँगा मैं, यह आपका अखलाकी फरीजा है। और जब से मुसलमानों ने अपने अखलाक को कमज़ोर किया है, दुनिया में उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ रहा है। वतन अजीज भारत मुट्ठी भर मुसलमानों को यहाँ के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पर राजा बनाया, अपना पेशवा बनाया, अपना बादशाह बनाया। लेकिन आज मुसलमान, हम जरा अपने गरीबान में झाँक कर देखें कि आज हम अपनी तालीमी मुआशी हालत का तज़किरा इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अखलाकियात में यह बात होनी चाहिए कि हमारे मजहबी अमल से किसी को तकलीफ न पहुँचे। मस्जिदों में नमाज पढ़िए, ईदगाहों में नमाज पढ़िए। एक बार की जमात से पूरी नहीं हो पा रही है तो 2 बार 3 बार जमात कर लीजिए, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने से हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग मना फरमाते हैं। और साथ ही आप ईदगाहों में आए या जनाजे की नमाज में कब्रिस्तानों में आए तो ये बदतरीन मुजाहरा जो होता है, आप मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ सड़क पर ऐसी रख देते हैं जैसे सड़क आपकी मीरास हो। ये सड़क आम शाहराह है, मुमकिन है कि आप नमाज की हालत में हो, किसी को इमरजेंसी हो आपके सड़क से जाने की। इसलिए सड़कों का खासा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये चंद बातें आपको शायद तकलीफ़ का बाइस हो सकती हैं, लेकिन ये महीना अजीमत का है, कुर्बानी का है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशनुदी रब के खातिर अपने जान को, अपने घर बार को सब कुर्बान कर दिया। वक्त आया तो बीवी बच्चे को वीराने में छोड़ दिया हुक्म इलाही के तहत। वक्त आया तो अपने अजीज़ तरीन बेटे के हुल्कूम पर छुरी भी रखा। दरअसल इस बात की अलामत है कि मोमिन की पूरी ज़िंदगी खुशनुदी रब